एनसीपी नेता के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल। अजीत पवार को बता डाला मुख्यमंत्री। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को लेकर उनकी पार्टी के एक नेता बाबा साहब मोहनराव पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी राय है, इस पर कोई भी आधिकारिक बात नहीं है। मैं अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता देखता हूं। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वो ये जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास आखिर कैसे किया जा सकता है। बाबा साहब मोहन राव पाटिल ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस का काम भी अच्छा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ मेरी निजी राय है। आने वाले दिनों में अजीत पवार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में चुनाव के बाद में अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारी राय है। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में मायावती की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार महाराष्ट्र विधान परिषद के उपचुनाव के लिए राजनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 27 मार्च को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना है, जिनमें से एक सीट मायावती के हिस्से में एकनाथ शिंदे और एक अजीत पवार के हाथ में आई है, जबकि 3 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन इस बार अजीत पवार की पार्टी की अगर बात करें तो 3 प्रमुख नाम इस रेस में शामिल हैं। इन नामों में जिशान सिद्दीकी, उमेश पाटिल और संजय दौंड का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार एक ऐसे नेता को मौका देना चाहते हैं जो पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सके। मायावती गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना के साथ में मिलकर एनसीपी अजीत पवार इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को यह विश्वास है कि 5 खाली सीटों पर उन्हें ही जीत मिलने वाली है। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव 27 मार्च को होने हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में 5 एमएलसीओं ने जीत दर्ज की थी, जिसके कारण चुनाव की जरूरत पड़ रही है। चुनाव जीतने वाले एमएलसी में से 3 बीजेपी के, जबकि शिवसेना और एनसीपी के एक सदस्य थे। उपचुनावों के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की गई थी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तारीख 18 मार्च तय की गई है और 20 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम चर्चाओं के बीच में एनसीपी नेता की बयान से एक भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया है और लोग इस पर तमाम तरह के कयास भी लगा रहे हैं कि क्या अब अजीत पवार और फडणवीस में ठीक ठाक नहीं बन रही है, क्या यहाँ पर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को झटका देने वाले हैं। तमाम कयास इस पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।